शायद आप में से इस वक्त कोई भी ना हो। ए के लेफ्ट साइड पे 35, राइट पे 40 हुए, आपने $350, ए साहब ने $350 कमा लिए। यहां सवाल ये पैदा होता है कि ए साहब ने आपको बहुत दुआएं दी, लेकिन दुआओं के साथ आपने कमाया कितना? ए ने जितना भी काम किया, एक बार जरा फिर से बता दीजिएगा, ए ने जितना भी काम किया, आपकी कौन सी साइड बढ़ी? लेफ्ट साइड। 35 और 40, 75, एक ये खुद। 76 people are at your left side. How many people are at your right side? सिर्फ 1. आपने कितना कमाया होगा? 1 right, 1 left पे कितना कमाया होगा? सिर्फ और सिर्फ $30. ये बाद में आया, इसने आपसे कहीं ज्यादा कमा लिया। आप पहले आए, लेकिन आपने ए से कम कमाया। आपके दोस्त जो आपको यहां लाए हैं वो कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप उनसे ज्यादा मेहनत करें तो आप उनसे ज्यादा कमा सकते हैं। इस बिजनेस में कामयाब वही है जो मेहनत करना जानता है। जो मेहनत से जी चुराता है, मैं पहले भी कह चुका हूं, वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं है। हमारा बिजनेस रुका तो किसकी वजह से रुका? आगे ग्रोथ नहीं हुई तो किसकी वजह से? बी की वजह से। ऐसा नहीं है, अगर बी रुक गया और फिर भी हम आगे काम नहीं कर रहे तो हमारी वजह से ये काम रुक रहा है, क्योंकि ये बिजनेस किसी भी सूरत में नहीं रुकता। अगर बी आगे वर्किंग नहीं कर रहा तो आप बी से पूछे बिना ऊपर से डायरेक्ट एक तीसरे दोस्त सी को यहां ऐड करने प्रेजेंटेशन दिलवा के, जैसे ही आप सी को यहां ऐड करेंगे आपका काउंटर 2 हो जाएगा। सी आगे अपने 2 दोस्तों को प्रेजेंटेशन दिलवाता है और आपका काउंटर 4 हो जाता है। ए और बी का कमीशन आपको मिल चुका था। 3 नए लोग आपके राइट पे आए, वो मैच हो जाते हैं इन 3 के साथ, क्योंकि इधर तो सारे लोग बाकी अनपेड हैं। ये 3 यहाँ इन 3 के साथ मैच होता है और आपको एक बार फिर से $30 का कमीशन हो जाता है। अब आपका बिजनेस नहीं रुकता। जहां रुक सकता था मैंने ऑनेस्टली आपको बता दिया, और किस तरह से उस सिचुएशन को कोप अप करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये आगे अपने एक दोस्त को लाए, ये दूसरे को, आगे ये अपने 2 दोस्तों को प्रेजेंटेशन दिलवाते हैं, अपना लेफ्ट राइट कंप्लीट करते हैं। इस तरह ये एक दोस्त को लाए, दूसरे को, इस तरह यहाँ पे समहाउ प्रेजेंटेशंस लोग दिलवा के ग्रोथ कर रहे होंगे, और आपको 3 लेफ्ट 3 राइट पे जितने भी रुके हुए कमीशन हैं वो मिलते चले जाएंगे। एक वक्त आएगा कि यहाँ बढ़ते बढ़ते 76 हो जाएंगे, और 76 पे आप कमा चुके होंगे $760। लेकिन आप क्या समझते हैं, जब तक आप यहाँ 76 करेंगे राइट पे, लेफ्ट पे क्या 76 ही होंगे? ये इंतजार कर रहे होंगे कि आप राइट पे 76 कर लें, उसके बाद ये आगे वर्किंग शुरू करेंगे। यहाँ जितने लोग हैं किसकी वजह से आए थे? अपनी वजह से या आपकी वजह से? अपनी वजह से। जब ये अपनी वजह से, अपनी फैमिली की वजह से आए थे तो ये किसी का इंतजार नहीं करेंगे। हर कोई आगे अपनी वर्किंग कर रहा होता है। जब ये आगे अपनी वर्किंग कर रहे होंगे तो जब तक आप यहाँ 76 करेंगे ये 760 हो चुके होंगे। ऐसे में एक दोस्त को ये लाए, 2 को ये लाए, ये 3 से मैच होता है, एक बार फिर से आपको $30 का कमीशन हो जाता है। इस तरह एक साइड आपकी अक्सर तेज चल रही होती है, एक तरह स्लो चल रही होती है, लेकिन कमीशन आपको आ रहा होता है। आपका बिजनेस किसी सूरत में नहीं रुकता, और अगर आप ही नहीं चाह रहे तो फिर तो बिजनेस शुरू भी नहीं हो सकता। रुकने की बात तो दूर की है। आखिरी स्टेप की तरफ बढ़ रहा हूं, उसके बाद प्रेजेंटेशन खत्म करेंगे। सपोज करें कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप 1 साल काम ना करें, 6 महीने काम ना करें, 2 साल काम ना करें, 5 साल काम ना करें, आपका ऑफिस एक्सपायर नहीं होता। लेकिन दूसरा सिनेरियो लेते हैं, अगर आपने ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया, 15 लाख रुपए लगा के एक छोटी सी दुकान स्टार्ट की, और खुदा ना खास्ता 6 महीने तक आप दुकान नहीं जा सके, आपका एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसी बीमारी आ गई कि आप बिस्तर पे हैं,
6 महीने तक आप दुकान नहीं गए, तो 6 महीने बाद दुकान जाएंगे तो क्या होगा? दुकान का दुकान बंद हो चुकी होगी। न सिर्फ दुकान बंद हो चुकी होगी, बल्कि 6 महीने तक बिस्तर पे लेटे लेटे आपको दुकान का बिजली का बिल देना पड़ा, टेलीफोन का बिल देना पड़ा, जगह का किराया देना पड़ा, जो सेल्समैन आपने रखा उसके पैसे आपने देने पड़े, तो बिस्तर पे लेटे लेटे आपका बैंकरप्ट हो गया। यहां पे देखते हैं, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, 6 महीने तक आप वर्किंग नहीं कर सके। 6 महीने बाद जब आप अपना ऑफिस खोलेंगे पासवर्ड डाल के, तो कितना बिजली का बिल आपको देना पड़ेगा, कितना टेलीफोन का बिल देना पड़ेगा, कितना जगह का किराया देना पड़ेगा, कितने सेल्समैन आपने रखे थे अपने ऑफिस में कि उनको आपको पैसे देना पड़ेगा। ना ही आपका ऑफिस बंद होगा, ना कोई पैसा आपने इस $60 के बाद अपनी जेब से देना है। इसलिए इस बिजनेस में जितने लोग काम कर रहे हैं उनको कोई टेंशन नहीं होती, वो मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। मैं ऑफिस में था परसों, तो एक साहब को मैंने चैलेंज किया। उस वक्त तकरीबन 500-600 लोग ऑफिस में मौजूद थे। हसन में हमारा बहुत बड़ा ऑफिस है। तो मैंने उन साहब को एक चैलेंज किया कि आप यहाँ खड़े हो और मुझे एक चेहरा ऐसा दिखा दें जो यहाँ उदास हो। उन्होंने देखना शुरू किया और तमाम लोगों को देखने के बाद कहने लगे कि यहाँ तो सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं। और मैंने कहा कि अब बाहर जाइए गेट से और मुझे ढूंढ के लाके बताएं कि कोई ऐसा शख्स जो परेशान हो। वो बाहर गए तो कहने लगे यार यहाँ से तो मोटरसाइकिल पे कोई जा रहा है तो परेशान है, गाड़ी में कोई बैठा है तो परेशान है। मैंने कहा बस यही पावर है GMI की कि जब कोई आ जाता है तो उसे कोई टेंशन नहीं होती, वो मुस्कुराता हुआ ही नजर आता है। यही चैलेंज आज मैं आपको करता हूँ कि आपके जो जितने दोस्त GMI में साइन अप हैं, जितने लोग यहाँ साइन अप बैठे हैं, वो एक चेहरा मेरे पास